भारतीय कुश्ती संघ का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा, लेकिन जिन्होंने दबदबा कायम किया उन्हीं को क्यों दबना पड़ा, या यूं कहें कि संन्यास की घोषणा क्यों करनी पड़ी। तो किसी को अपना पद्मश्री पुरस्कार फुटपाथ पर क्यों छोड़ना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह के खासम खास बृजभूषण शरण सिंह की। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI का चुनाव 21 दिसंबर 2023 को हुआ और जीत संजय सिंह की हुई थी, जो बृजभूषण शरण सिंह के खासम खास माने जाते हैं। जीत संजय सिंह की हुई, लेकिन मालाओं से बृजभूषण शरण सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। जो जीता उसका गला खाली था, लेकिन खुश था, जैसे उसने इस जीत को गुरु दक्षिणा में बृजभूषण शरण सिंह के गले में समर्पित कर दी हो। लेकिन आज उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। कैसे लगा संजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह की खुशियों को ग्रहण? खेलों में कितना राजनीति का खेल। WFI पर खेल मंत्रालय के फैसले से क्या जूते पहनेगी साक्षी मलिक? और क्या बजरंग पूनिया प्रधानमंत्री निवास के फुटपाथ से उठाएंगे अपना पद्मश्री पुरस्कार? कौन दबा है और किसका दबदबा है? कल तक जो दबदबा कर रहे थे, आज अचानक दब कैसे गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। पिछले 11 महीने से भारतीय कुश्ती संघ पर घमासान मचा हुआ था। यदि केवल खिलाड़ियों का मामला होता तो निपट भी जाता, लेकिन देश में खेल को बढ़ावा मिला हो या न मिला हो, लेकिन खेलों में राजनीतिक खेल को बढ़ावा अवश्य मिला है। और यही कारण है कि खेलों में भी राजनीति और राजनीतिक लोग घुस गए हैं, और इसी घुसपैठ में कभी किसी का दबदबा कायम हो जाता है तो कोई दबा दिया जाता है। WFI और खिलाड़ियों के इस झगड़े की जड़ बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण बताया जा रहा है। मामला महिलाओं और बच्चियों का है, इसलिए संवेदनशील भी है। लेकिन जब नैतिकता का गला घोंटा जा चुका हो, संसद में अपराधी माननीय बनकर बैठने लगे हों, तो ऐसे में सोचा जा सकता है कि कितनी संवेदनशील है सत्ता और कितनी संवेदनहीन। संजय सिंह की जीत के पीछे जो हाथ थे, उनके चेहरे साफ दिख रहे थे, माला पहने हुए। और उन माला पहने हुए गलों को देख करके, उनकी आवाजों को सुन करके मुझे भी मोदी जी के संसद में कहे हुए कुछ शब्द याद आ गए। मोदी जी ने कभी संसद में कहा था कि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी अब सुनाई दी है। तो मुझे भी याद आ गया कि रामायण सीरियल के बाद ऐसा घमंड 21 दिसंबर को ही दिखा, जब किसी ने कायम किया था अपना दबदबा। उस दबदबे के नीचे दब गई थी बजरंग पूनिया की उम्मीदें, दब गया था विनेश फोगाट का धैर्य, और टूट गया था साक्षी मलिक का साहस। साक्षी मलिक ने जूते उतारकर टेबल पर रखे थे, लेकिन वो टेबल पर नहीं रखे थे। उन्होंने वो जूते खेलों में घुसे हुए राजनीतिज्ञों के गाल पर मारा था और कर दी थी अपने संन्यास की घोषणा। बजरंग पूनिया ने अपॉइंटमेंट न होने के कारण कर्तव्य पथ के फुटपाथ पर रख दिया था अपना पद्मश्री पुरस्कार और प्रधानमंत्री के नाम लिखी एक चिट्ठी। बजरंग पूनिया का पद्मश्री पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन साक्षी मलिक का जूता आज बृजभूषण सिंह के दबदबे पर इतनी जोर से पड़ा कि आज उन्हें भी कुश्ती संघ से अपने संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। जिस दिन कुश्ती संघ के चुनाव के परिणाम आए थे, तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां तैरने लगी थी कि क्यों केवल पुरस्कार वापस किया, नौकरी से भी इस्तीफा दे देते, करोड़ों की धनराशि जो मिली है उसे भी वापस कर देते। और आज जब WFI की संजय सिंह की अध्यक्षता वाली टीम को सस्पेंड कर दिया गया, तो फिर एक बार जूतों की तस्वीरों के साथ लोग लिखने लगे दबदबा जूते की नोक पर। लेकिन क्यों इतनी देर हुई सरकार को फैसला लेने में? सरकार को कानूनी दायरे में रहना होता है, उसके हर फैसले को कोर्ट में घसीटा जा सकता है, लेकिन हर मांग को नहीं। कुछ लोग कह रहे थे
कि पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपति से लिया था तो वापस प्रधानमंत्री को क्यों किया। मैं भी कुछ हद तक यही सोच रहा था, लेकिन मैं गलत था। बजरंग पूनिया चाहते तो राष्ट्रपति भवन के पास भी रख देते, लेकिन उन्होंने उस पुरस्कार को उस जगह रखा जो उसके दर्द को समझे, और उनका दर्द समझा भी गया और सस्पेंड हो गया नवनिर्वाचित WFI का बोर्ड। यदि सरकार के पास इतनी ताकत थी तो पहले भी कर सकते थे यह काम। नहीं, सरकार के पास कानूनी अड़चने होती हैं। सरकार सरकार है, कानून नहीं कि जिसके हाथ इतने लंबे हो कि कहीं भी घुस जाए। और नवनिर्वाचित बोर्ड ने जैसे ही मौका दिया, सरकार ने कानून के सहारे अपना हाथ घुसा दिया। और आज खिलाड़ी खुश तो नहीं, लेकिन संतुष्ट तो होंगे ही। खुश इसलिए नहीं होंगे कि आगे क्या होगा जब WFI के चुनाव में मत देने वाले 51 सदस्यों में से 40 वोटों पर बृजभूषण शरण सिंह का कब्जा है। और संन्यास की बात तो कही है बृजभूषण शरण सिंह ने, लेकिन क्या लेंगे? वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे या अपने दबदबे को कायम रखना छोड़ देंगे? इसी आशंका के बीच देखना है कब तक टिकती है खिलाड़ियों की खुशी। सरकार के फैसले को एक और परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सरकार चलानी है तो राजनीति करनी पड़ती है, और राजनीति में माफी मांगना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार है कि जिद नहीं करती, और यही कारण था कि उन्होंने किसान कानून वापस लिया था। और आज WFI की टीम को सस्पेंड कर मोदी सरकार ने बता दिया कि उन्हें एक कदम आगे लेना तो कभी 2 कदम पीछे लेना भी आता है। इस सस्पेंशन के पीछे आगे आने वाले चुनावों और चुनाव में जाट मतों के गणित से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल आज के फैसले का स्वागत करता हूं, और न्यायालय जो अपना काम कर रहा है वह इस बात का ध्यान रखेगा और शासन भी सुनिश्चित करेगा कि हमारी बेटियों और महिलाओं की इज्जत खेलों में तो बढ़े, लेकिन शोषण न होने पाए। पहलवानों, खिलाड़ियों और बच्चों से अनुरोध करूंगा कि राजनीति की भेंट खेल चढ़ चुका है, लेकिन तुम राजनीति की भेंट मत चढ़ना। और यदि चढ़ोगे तो भविष्य में खिलाड़ियों के जिद के आगे कोई भी सरकार नहीं झुकेगी, और तुम्हारा ही उदाहरण दे करके भविष्य की पीढ़ियों को ताना दिया जाएगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।